एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। सरकारी मुलाजमीन बरतरफ़ी नज़रसानी केसेस की आज भी समाअत हुई। मुख्तलिफ़ अपीलें दायर की हुई हैं इसमें मुलाजमीन हिम्मे ने, और 17 अगस्त का वो फ़ैसला था जिस फ़ैसले के ज़रिए हज़ारों ख़ानदान या ये जो मुलाजमीन हैं इनको एक ही फ़ैसले के ज़रिए इनको नौकरियों से निकाल दिया गया, बेरोज़गार कर दिया गया। आज इस केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आइंदा समाअत पीर के दिन होगी, और पीर के दिन ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई मुख्तसर हुक्मनामा इस हवाले से जारी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और दीगर जो वकला रह गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत जारी की है कि वो पीर के दिन हम उनको सुनेंगे और फिर उसके बाद पीर के दिन ये केस मुकम्मल हो जाएगा। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसका हवाला आपको बताते हैं। आज सुसदरन गैस कंपनी के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। बुनियादी तौर के ऊपर हामिद खान 1122 सुसदरन गैस कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि सुसदरन कंपनी के 1122 मुलाजमीन और उनका ताल्लुक़ सिंध और बलूचिस्तान से है, और बहाली के और ये भी कहा गया कि फ़ेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने इन मुलाजमीन को बहाल किया था। और फिर उसके बाद बहाली के फ़ैसले के ख़िलाफ़ महकमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को ख़त्म नहीं किया था, बल्कि और फिर उसके बाद ये हुआ कि फ़ेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद के लिए मुलाजमीन सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले की रोशनी में बहाली का हुक्म दिया। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जिन मुलाजमीन को बहाल किया उनकी तादाद तो सिर्फ 5 है। एडवोकेट हामिद खान ने अपने दलाइल में मज़ीद कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को ऑप्शन दिया कि अगर वो ऑर्डीनेंस के तहत बहाल होना चाहें तो वो हो सकते हैं। इसके ऊपर जस्टिस सजाद अली शाह का ये कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने तो अपने फ़ैसले में ये कहा कि क्योंकि अब ऑर्डीनेंस आ गया है इसलिए अब ये मुलाजमीन बहाल तस्वुर होंगे। एडवोकेट हामिद खान ने यह भी कहा कि मुलाजमीन फ़ेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से बहाल हुए, और सुसदरन गैस कंपनी के जो मुलाजमीन हैं इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में आकर ऑर्डीनेंस के तहत फ़ेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फ़ैसले पर अमल दरामद के मामले के ऊपर रज़ामंदी का इजहार किया था। जस्टिस उमर बंदयाल ने इस मौके के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अदालत ने देखना है कि बहाली किस तरीक़ाकार से हुई, और ऑर्डिनेंस एक्ट और हाई कोर्ट्स तीनों की अलग अलग इनकी कैटेगरीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग हैं जो निकाले गए, लेकिन एक्ट सिर्फ मखसूस ग्रुप को रिलीफ़ देने के लिए क्यों बनाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि कानून साज़ों के जहन तो कोई नहीं पढ़ सकता, ताहम जो पेश की गई डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस मामले के ऊपर खामोश हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं ये अलग बात है, लेकिन 10 या 12 साल मुलाजमत जिन मुलाजमीन ने की है क्या उनको कोई फ़ायदा मिल सकता है, ये एक अहम मामला है, हम इसको भी देखेंगे। जस्टिस उमर बंदयाल ने यह कहा कि फ़ैसले से 10-12 साल मुलाजमत से हासिल होने वाले फ़ायदे को भी रोक दिया गया। इस पर एडवोकेट हामिद खान ने यह कहा कि वो मुलाजमीन जो 19 साल की उम्र में भर्ती हुए और फिर जब ये एक्ट आया यानी 2010 का एक्ट आया उस वक्त उनकी उम्रें जो हैं वो 40 साल तक पहुंच चुकी थी। और जस्टिस उमर बंदयाल ने यह कहा कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए होने वाली भर्तियों का भी स्टेटस हमने देखना है। ऑर्डीनेंस तो ख़त्म हो जाता है तो उसके तहत जो भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं क्या वो भी रह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौका के ऊपर एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि ऑर्डीनेंस तो जमहूरी तरीक़ाकार ही नहीं है, और फिर तो ये हुकूमत ऑर्डीनेंस लाए और भर्तियां करें, ऐसे तो सारे काम ऑर्डीनेंस के ज़रिए ही होते रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि जमहूरी निज़ाम हुकूमत में तो जमहूरी निज़ाम हुकूमत में तो जो पार्लियामेंट होता है वही सुप्रीम होता है। और वकील रज़ा रब्बानी ने यह कहा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हामिद खान के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हुए सुसदरन गैस पाइपलाइन कंपनी के। फिर उसके बाद एडवोकेट रज़ा रब्बानी जो कि IB के वकील हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अपनी फार्मूलेशंस बताई, यानी बताया कि वो किन किन अहम पॉइंट्स के ऊपर अपने दलाइल देंगे। एडवोकेट रज़ा रब्बानी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया था कि ये जो एक्ट है ये सिर्फ 1993 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं उनकी बहाली के लिए क्यों इस एक्ट को बनाया गया, ये एक्ट 1947 से क्यों नहीं बनाया गया।
इस सवाल, ये जो अदालत की जानब से पूछा गया सवाल है, इसके ऊपर भी मैं जवाब दूंगा। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और रज़ा रब्बानी के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये पूछा रज़ा रब्बानी से कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। मुलाजमीन को ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहाल किया गया, क्या हुकूमतें ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही चलाई जाती हैं? तो इसके ऊपर रज़ा रब्बानी ने जवाब दिया कि आजकल तो हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही चल रही है। इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रज़ा रब्बानी को ये जवाब दिया कि आप ये बात मुझसे मंसूब ना करें। समाअत जब मुकम्मल हो रही थी तो उसके ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ अहम सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि हमें इन सवालात का अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से जवाब दरकार है। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने जो सवालात पूछे हैं अटॉर्नी जनरल से, उसमें पहला सवाल ये है कि एक ऑर्डिनेंस तो महदूद वक्त के लिए होता है, तो क्या अब भी 2009 वाला जो ऑर्डिनेंस है उसकी हैसियत बरकरार रह सकती है, यानी वो अब भी नाफिजुल अमल हो सकता है? दूसरा सवाल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि क्या मुलाजमीन की भर्तियों से कबल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे, यानी 1993 में जब ये मुलाजमीन भर्ती हुए तो उस वक्त बाकायदा टेस्ट इंटरव्यूज़ हुए, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, इसकी तफसीलात हमें चाहिए। उसके बाद अगला सवाल जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी पूछा कि जो मुलाजमीन अदालती फ़ैसलों के ज़रिए से बहाल हुए हैं उनकी तादाद कितनी है, क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा उलझाव है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं कि जब निगरान हुकूमत ने उन मुलाजमीन को निकाल दिया गया था तो फिर उसके बाद वो जो मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में गए और अदालतों से उनको रिलीफ़ मिला, लेकिन फिर उसके बाद वो मुलाजमीन जो अदालतों से बहाल हुए वो एक्ट या ऑर्डिनेंस के ज़मरे में नहीं आते, लेकिन 2021 के जो फ़ैसला है उसकी वजह से वो मुतासिर हुए। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सवाल पूछा है कि जो मुलाजमीन अदालती फ़ैसलों से बहाल हुए हैं उनकी तफसीलात फ़राम की जाएँ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि जिन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ अदालतों से फ़ैसले हो चुके हैं, क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो मुलाजमीन बहाल हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल उठाया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह सवाल भी पूछा कि जिन मुलाजमीन में 10 साल या इससे ज़ायद तक मुलाजमत कर रखी है, क्या उन मुलाजमीन को मरात मिल सकती हैं, यानी वो मुलाजमीन पेंशन और दीगर मरात का हक़ रखते हैं या नहीं? जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि हुकूमत ने मरकज़ी केस में जो री इंस्टेटमेंट एक्ट 2010 है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी मुखालफत की थी, लेकिन अब क्या वजह है कि हुकूमत ने एकदम से टर्न ले लिया है और अब इन मुलाजमीन के हक़ में आ गई है और रिव्यू फ़ाइल कर दिया गया है? इसका जवाब हमें वफाकी हुकूमत से चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए मुलाजमीन की बहाली मुमकिन है, और ये सवाल भी पूछा गया कि क्या एक्ट में कोई ऐसा सुकम है जिसकी इस्लाह करके पार्लियामेंट उसकी तौसीक कर सकती है? ये बहुत अहम सवाल है और ये जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से ये सवाल उठाया गया है, इस सवाल को हम एक मरतबा फिर दोहराते हैं। इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह पूछा है कि क्या एक्ट में कोई ऐसा सुकम है जिसकी इस्लाह करके पार्लियामेंट उसकी तौसीक कर सकती है? यानी कोर्ट ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये जो एक्ट है इसमें अगर ये कह दिया जाए कि ये सुकम मौजूद हैं, तो क्या उस सुकम को जो है वो पार्लियामेंट दोबारा दूर करके क्या एक और ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है या इस हवाले से इसकी तौसीक की जा सकती है? ये बहुत अहम सवाल है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उठाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि जमहूरी निज़ाम हुकूमत में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, ऑर्डिनेंस नहीं। रज़ा रब्बानी ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि ये जो मुलाजमीन की बहाली है, इस मामले के ऊपर मैं तमाम तर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि पार्लियामेंट अगर मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने से कबल ही ऑर्डिनेंस मंजूर न करे तो वो ख़ुदकार तरीके से ख़त्म हो जाता है। इस पर हामिद खान ने कहा कि अदालती फ़ैसलों को पार्लियामेंट के ज़रिए गैर मौसर किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि बहुत लोग निकाले गए, लेकिन एक्ट सिर्फ ख़ास ग्रुप को रिलीफ़ देने के लिए बनाया गया है, और ये तमाम तर तफसीलात जो है वो रज़ा रब्बानी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। आखिर में रज़ा रब्बानी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की कि मैं सोमवार वाले दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा, लेकिन कोर्ट ने उनके ऊपर वाज़े किया कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक का वक्त दे सकते हैं। पीर के दिन अहम केस की समाअत दोबारा होगी और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद
ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर सकती है। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।